So, hello everyone, myself Aman Kumar, and I have secured all India rank of 19,453 in NEET 2025 with marks of 537 upon 720. Basically, this was my third attempt and second drop. So, through this video, I just want to share my whole 4-year journey from class 11th to second drop means third attempt. कैसे कैसे मेरा जर्नी बीता, 11th-12th में क्या हाल था मेरा, फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉप में मैंने क्या किया. वेल, स्कोरिंग 19,453 रैंक इज नॉट ए टॉपर्स रैंक. आई नो इट वेल, मुझे पता है ये कोई टॉपर्स रैंक नहीं है, बट एक ऐसा रैंक है जहाँ से मैं अपने स्टेट में बिहार में कोई जीएमसी ले सकूँ. इस वीडियो के माध्यम से जस्ट मैं अपना जर्नी शेयर करना चाहता हूँ. ओके, सो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है क्लास 11 से. जब मैंने 2021 में क्लास 10 पास किया, उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि बोर्ड नहीं हुआ था. यस, सो 2021 से 22 मैंने क्लास 11 पढ़ा और 2022 से 2023 मैंने क्लास 12 पढ़ा और 2023 में मैंने पहली बार नीट यूजी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया. यस, सो होल 11th एंड 12th में ना मैंने PW के अर्जुना बैच एंड लक्ष्य बैच से पढ़ा था और उसमें PW फर्स्ट टाइम अर्जुना एंड लक्ष्य बैच लॉन्च किए थे इतने अफोर्डेबल प्राइस पे ऑल ओवर इंडिया में, इतने क्वालिटी एजुकेशन के साथ. थैंक यू लक्ष्य सर एंड हिज टीम फॉर दिस ग्रेट जॉब. हालांकि ये भी एक रीजन है कि कॉम्पिटिशन बढ़ गया भाई. ओके, सो 11th एंड 12th में मैंने अर्जुना एंड लक्ष्य बैच ज्वाइन किया और बेसिकली मैं शुरू में ना फिजिक्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिक्स के बारे में. फिजिक्स, सो फिजिक्स मैंने शुरू में MR से पढ़ना स्टार्ट किया, बट कुछ 2-3 महीने के बाद मैंने राजवंश सर के साथ शिफ्ट हो गया क्योंकि मैं अकेला पढ़ता था. मेरा भाई था जो कि जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो अर्जुना बैठ गया था. तो फिर थोड़ा सा होता है ना कि साथ साथ में पढ़ो तो आपस में डाउट क्लियर होता है, इसलिए मैंने प्रॉपर फिजिक्स मैंने राजवंश सर पे शिफ्ट हो गया. क्लास 11 एंड 12 मैंने फिजिक्स पढ़ा राजवंश सर से और ये नोट्स है मेरे 11th का बेसिक बैच से लेकर के आई थिंक बेटर तक. दिस इज फ्रॉम NLM टू सरफेस टेंशन, ये सारा. एंड दिस इज, इसमें मैंने TTG थर्मोडायनामिक्स एंड SHM बेस, साथ में कुछ रियोटिक्स है और ये वेरोटिक्स. एंड दिस कॉपी कंसिस्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर पोर्शन. तो ये 4 कॉपी में मेरा ओवरऑल क्लास 11-12 का फिजिक्स. ओहो, ये मेरा क्लास 11-12 की फिजिक्स है. ओके, तो बस ये क्या है, मेरे पास मेन वीडियो है. ठीक है, ये मेरे पास मेन वीडियो के लेक्चर हैं. कमिंग टू केमिस्ट्री मैंने फिजिकल पढ़ी है फ्रॉम पंकज सर एंड अमित मान सर. ऑर्गेनिक पढ़ी है फ्रॉम पंकज सर एंड इनऑर्गेनिक पढ़ी है फ्रॉम somewhat from Amit Mana sir, somewhat from ATS sir, and somewhat from yes, Mohit Adil sir, the most favorite teacher of inorganic chemistry. So basically मैंने 11th में करता क्या था, बस नोट्स बनाओ, DPP बनाओ. हालांकि DPP मैं नहीं बनाता था, टेस्ट तो दूर ही गया क्योंकि रैंडमनेस मेरी पीक पर थी ना. बस नोट्स बनाता था, उसको बार बार रिवाइज करता था और सवाल बनाता था, बस और कुछ खास नहीं था. 11th में काफ़ी ज़्यादा मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था. मैं कुछ इंग्लिश का भी बुक यूज करता था. ऐसे ही मतलब जो लगे वो यूज कर लो, कोई भी मॉडल नहीं था मेरे पास. बस ऐसे ही मैं नोट्स को पढ़ता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो. हाँ, और बायो की बात करूँ तो बायो मैंने पढ़ा है तरुण सर से और बायो मैंने पढ़ा है ये एंड समाप्ति सिंह महापात्रा मैम से. समाप्ति मैम फॉर जूलॉजी एंड तरुण सर फॉर बॉटनी. एंड एक विसरी सर भी होते थे, तो उनसे भी मैंने क्लास 11 की बॉटनी पढ़ी है. अल्टीमेटली मैं 11-12 की बात करूँ ना, तो मैंने मेन लेक्चर से अपना नोट्स बनाया है, उसे बहुत बार मैंने रिवाइज किया है. DPP भी बनाया है, बहुत के नहीं बनाए, टेस्ट बिल्कुल नहीं दिए हैं. सो यही रीज़न रहा कि मेरा नीट 23 में ना बेसिकली मेरे पास मैं नोट्स को कंसाइज नहीं करवाया था आखिरी टाइम पे कि अब भाई इतने बल्कि नोट्स आएंगे. ये है फिजिक्स के नोट्स, ये है केमिस्ट्री के नोट्स इतने सारे, ये फर्स्ट कॉपी जिसमें केमिकल बॉन्डिंग तक है, सेकेंड कॉपी जिसमें कुछ 11th कुछ 12th का है, ये पूरा ऑर्गेनिक की है और ये इनऑर्गेनिक की है एंड समवाट फिजिकल क्लास 12th की. सो इतने नोट्स रहते हैं भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जो कि मेन वीडियो हैं. और मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना सीखा नहीं था उसमें तक. बेसिकली बुरा ना कि मैं बहुत ही बचा था. एंड ये रहा बायो का, क्लास 12 बायो इतनी में है मेरी और क्लास 11th बायो मेरी इतनी में है. एंड आई हैव यूज्ड NCERT ऑल्सो फॉर बायोलॉजी, 12th NCERT एंड दिस बार माई क्लास 11th NCERT. देख सकते हो आप इसकी हाल. ये मैंने यूनिट वाइज को फाड़ के अलग कर दिया है. हालांकि बाद में मैंने ये भी खरीदा था
सो बेसिकली बात यही है कि 11th-12th में ना मैंने मेन वीडियो को प्रेफर किया, मैं लेक्चर लिखा, उसको रिवाइज किया, पर नोट्स को कंसाइज नहीं किया। शॉर्ट नोट्स के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, उसको किया ही नहीं। अल्टीमेटली ये हुआ कि मुझे आता था सब चैप्टर बहुत ही डीप में, ओके, बट एक साथ मैं मल्टीपल चीज़ों को दिमाग में रख नहीं सकता था, रखा नहीं था, और टेस्ट तो दिया ही नहीं था। तो मेरा नीट 23 में मार्क्स सुना 195 on 720 एंड रैंक 7 लाख। एवरीथिंग स्टार्टेड, सब लोग स्टार्टेड हो गए, यार ये क्या, ये तो पढ़ता था, इसका रैंक इतना ख़राब क्यों आया। पर मैं जानता था ना मेरा नोट्स कंसाइज नहीं है, इसलिए मैं रिवाइज नहीं कर पाता हूँ और इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे पाता हूँ। सो दैट्स ऑल। और फॉर नीट 24 मैंने अपना फर्स्ट ड्रॉप लिया और उसमें मैंने कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। मैंने उम्मीद बैच ज्वाइन किया और उम्मीद बैच से बेसिकली मेरा मोटिव ये था कि मैं सारी चीज़ों को कंसाइज करूँ, और कंसाइज करके ना मैंने इतने से कॉपी में पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का बॉटनी, ओनली बॉटनी, मैंने पूरा को कंसाइज कर लिया इतना ही कॉपी में। तो आप समझ सकते हो कि इतना, ये जो मेरे पास है ना बंडल, ये जो हमारे पास इतने सारे नोट्स हैं, इतने सारे उस सबको मैंने मात्र और मात्र इतने में ही कंसाइज कर लिया। और ये हमारे मेन वीडियो थे और ये हमारा शॉर्ट नोट्स था। हालांकि इससे भी इनफ था यार। नीट 23 का जब मैं पेपर दे रहा था तो मुझे ये फील रहा था कि मुझे आ तो सब रहा है, लेकिन एक ही साथ मैं सब चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाया हूँ। बस वही कमी को मैं इस साल सुधार रहा था। पर हुआ ये कि कुछ महीने बीतते हैं और फिर जोश ठंडा हो रहता है, बस वही हुआ। मेरा भी ठंडा हो गया जोश और मैं गाने सुनने लगा, मूवी देखने लगा। हालांकि बहुत जल्दी मैं पास पे आ गया, फिर पढ़ाई किया, फिर मैं थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था फ्रॉम चेस्ट पेन, फिर मैं रिकवर किया और फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, टेस्ट दिया। हालांकि टेस्ट मैंने काफ़ी सारे नहीं दिए थे उस साल, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 15 ईयर्स के पेपर लगाए थे सारे, और क्या ही कुछ संकल्प के टेस्ट दिए थे मैंने। ओवरऑल 15 से 20 टेस्ट से ज़्यादा मैंने नहीं दिए थे। यही रीज़न था कि मेरा नीट 24 में मात्र 520 मार्क्स से बना, और उसमें भी पेपर बहुत आसान था और मेरा मार्क्स बना 520 एंड रैंक आई थी 1,70,000 अराउंड। मैं समझ गया था कि तूने फ्री टेस्ट देने में कमी की है। मैंने तुम अपना एक प्रॉब्लम तो सॉल्व किया कि हाँ तुमने नोट्स को कंसाइज कर लिया, दैट्स ओके। पर पेपर दे रहा था तो मुझे ये लगा था कि मुझे सारी चीज़ आती है, अगेन वही बहाना। पर मैंने टेस्ट नहीं दिया। देखा, पिछले बार था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने कंसाइज करके रिवाइज नहीं किया, और इस बार क्या था कि मैंने टेस्ट नहीं दिया। बहुत सारे इसलिए मिस्टेक हुई मेरे नीट 24 के पेपर में। बेसिकली मैं दिखाना चाहूँ तो ये मेरा है ये है मेरा नीट 23 का पेपर। 195 मार्क्स मैंने गेन किए थे, इसमें दिख रहा होगा शायद। और ये मेरा नीट 24 का पेपर है, इसमें मैंने 520 गेन किए थे। एंड ये मेरा नीट 25 का पेपर है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, ओके। सो 25 में मैंने क्या किया, बेसिकली जब मेरा 24 का मैं 520 मार्क्स आया तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्टार्टेड हो गया था, अपने आप को संभाल नहीं पाया। मेरा 3-4 महीना तो ऐसे निकल गया, इमोशंस में, डिप्रेशन में, बस ऐसे ही निकल गया। कोचिंग मैंने आकाश ज्वाइन किया उस साल, सोचा कि नहीं भाई इस बार आकाश ज्वाइन करता हूँ, खूब सारे टेस्ट दूंगा, और वही किया भी मैंने। जब मैंने आकाश ज्वाइन किया तो देखा कि यार यहाँ के टीचर तो मेरे से फिट नहीं हो रहे। मैंने तो ऑनलाइन पढ़ रहा है जो ठीक है, बट यहाँ के टीचर मेरे से फिट नहीं हो रहे यार, मतलब क्या है आकाश से क्या हो क्या रहा है। सो मैंने क्लास धीरे धीरे जाना बंद कर दिया, और मैंने पिछले नोट्स जो था मेरे पास, अल्टीमेटली यहाँ तक मेरे पास पहले से नोट्स बने हुए थे, कंसाइज फॉर्मेट में भी और लॉन्ग फॉर्मेट में भी। बट सिंस मैंने सोचा कि इस साल ना मैं सिलेबस को 10 बार 12 बार रिवाइज करूँगा, तो मैंने वही किया। मैंने अपने पुराने कंसाइज नोट उठाए और इसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, मल्टीपल टाइम्स। हमेशा हर चैप्टर से शुरू से नोट्स से गुथरू रहना। मेरा क्या होता था, कोई भी चैप्टर का अप्रोच, फिर इसको सबसे पहले नोट्स के सारे क्वेश्चंस, PYQs, एंड देन इस साल मैंने क्या ऐड किया था, अपना मॉड्यूल। हमारे पास आकाश से मिला था मॉड्यूल, वो मॉड्यूल में भी मैंने इस बार थोड़ा बनाया था। सो मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में नोट्स कंसाइज फॉर्मेट में और मॉड्यूल एंड टेस्ट मैंने खूब सारे दिए थे। ये मेरे इतने पेपर हैं, हालांकि आपको बंडल में इसलिए कम लग रहा होगा, पर हालांकि ये है बहुत ज़्यादा। इतने सारे पेपर मैंने दिए थे अपने लास्ट ईयर में, और आई थिंक कहो तो मेरे 3 साल में ना फर्स्ट ड्रॉप तक, सेकेंड अटेम्प्ट तक आई थिंक 50 से ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए होंगे, और मैंने एक साल में ही 62 पेपर दिए थे। हालांकि कुछ पेपर मैंने और कहीं इधर उधर पढ़े होंगे, और मैंने सेकेंड ड्रॉप में
काफ़ी सारे ऐसे ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। आप देख सकते हैं ये मेरा सब शॉर्ट नोट्स है। दैट्स ऑल, यही थी हमारी जर्नी। 11th-12th नो डायरेक्शन, रैंडमनेस पढ़ाई पर पढ़ाई करता था। फर्स्ट ड्रॉप अगेन नो कोचिंग, तो बस मेरी जीत ही है। काफ़ी टेस्ट नहीं दिए। सेकेंड ड्रॉप बहुत सारे टेस्ट दिए, बहुत बार रिवाइज किया, हालांकि ऐसे मैंने 8 महीना में ही करा है। एंड इस ईयर मेरा मार्क्स बना है 537, नीट 25, जो कि कहा रहा था कि टफेस्ट पेपर है, बट टफेस्ट पेपर नहीं था भाई। बायो केमिस्ट्री में नंबर लाया जा सकता था, फिजिक्स में भी नंबर लाया जा सकता था, पर वो है ना कि टाइम कंज्यूमिंग, मेंटल प्रेशर, ओवर प्रेशर, दैट्स ऑल, यही थी चीज़ें। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैं अच्छा से अभी तक कुछ बता नहीं पाया हूँ। ये सारे मेरे कास्ट के मॉड्यूल्स हैं। दैट्स ऑल भाई, यही हमारी जर्नी। आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ तक अल्टीमेटली एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। चीज़ों को ऑर्डर वे में नहीं करता हूँ। बेसिकली मैंने 4 साल में ना अपने लाइफ लेसन्स काफ़ी सीखे हैं। भले ही मेरा रैंक 90 था ऑनरेट है, इससे मैं कोई ना कोई जीएमसी में चला जाऊँगा MBBS करने के लिए। ये नहीं सोचूंगा कि या भाई जीएमसी जा रहा हूँ, एम्स नहीं जा रहा हूँ। मैं ये सोचूंगा कि ये कॉलेज ने मुझे मौका दिया है कि तुम यहाँ से MBBS करो और PG में तुम टॉप ब्रांच लो। सो यही मोटिवेशन के साथ मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरी एज हो गई अब तक 21 ईयर। ये अलाउ नहीं करती कि अब तुम एक और ड्रॉप लो, बिकॉज आगे की पढ़ाई बहुत लंबी है। MBBS, नीट PG और नेक्स्ट MS या फिर MD, फिर नीट SS है, फिर DM या फिर MCH, फिर कहीं फेलोशिप करेंगे, थोड़ा वर्क करेंगे, तब जाकर आगे लगेगा। अल्टीमेटली 16 to 17 ईयर्स, नहीं इतना नहीं, 20 ईयर्स फॉर मी, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। सो मैंने जो अपने लाइफ लेसन सीखे हैं यहाँ तक, होप सो मुझे MBBS में बहुत काम आएगा। अपने टाइम को अच्छे से मैं कंज्यूम करूँगा। होप सो PW मेरिट या फिर मैरो से मैं पढ़ाई करूँ, वो तो आगे बातें हैं। बस यही थी यार मेरी जर्नी। 11th-12th फर्स्ट ड्रॉप एंड सेकंड ड्रॉप। अल्टीमेटली अगर तुम भी हर समय लगे रहोगे ना, अगर तुम भी एक नीट एस्पिरेंट हो, तो मैं तुम्हारे लिए यही एडवाइस देना चाहता हूँ। तुम अभी जिस लेवल पे हो, अपने लेवल आइडेंटिफाई करो, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। जो कमी है उसे पूरा करो। अगर सारे तुम्हारे नोट्स नहीं बने तो नोट्स पहले बनाओ, रिवाइज करो, टेस्ट दो। यही करना होता है भाई, और कुछ नहीं करना होता। जिस तरह हमारी बारी है ना, एक दिन तुम्हारी भी बारी आएगी। ये मुझे नीट 25 में आकाश के व्यूइंग सेशन में ना मुझे ये मेरा था मेडल। और क्या दिखाऊँ, और भी कुछ मिला था, एक कहीं इधर ही पड़ा होगा, भूल गया। सो आप भी अपना मार्क्स शेयर करें इस कमेंट सेशन के अंदर। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी तरह का वीडियो लाऊँ, हालांकि देखो बात सिंपल है यार, वीडियो देखने से सिलेक्शन तुम्हारा बिल्कुल नहीं होगा। मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया स्टोरी, वैसा कई सारे बच्चे बता रहे हैं स्टोरी, आप देख सकते हो फ्री टाइम में। पर अगर आपको करना है ना, तो आप डेडिकेशन के साथ ना अपना काम करो, सिर्फ काम करो, नथिंग एल्स। वीडियो देखने की नीड है ही नहीं। एक ये तो रॉ फॉर्मेट में मेरा वीडियो ना, ओके जस्ट। लेकिन एक होती है ना कि 3 मंथ की स्ट्रेटजी, 4 मंथ की स्ट्रेटजी, सब फालतू है, कुछ काम नहीं आएगा। काम वही आएगा जो तुम हर समय कोई ट्राई किए हो। पता है, हर समय कोई ट्राई करने से ना बेसिकली तुम्हारा यही करना होता है यार, और कुछ नहीं। हर समय कोई ट्राई करो बस। मैंने 10 मिनट में ना, जब मैं ऐसे वॉकिंग करता था, तो उसमें मैं बायोमोलिक्यूल्स के वो टेबल याद करता था, विटामिन समथिंग, चिरोसिस, वो सब होता ना, चिरोसिस, कन्वर्जन, रिकेट्स, मेरा वही से काम आया। ये लाइफ लेसन तुम्हें सीखने पड़ेंगे, तुम्हें खुद से सीखने पड़ेंगे। मोटिवेशन कुछ काम नहीं आता। मोटिवेशन काम आता है कि अपना तुम्हारे अंदर का जज्बा क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, दैट्स ऑल। जिसके लिए तुम करना चाहते हो, अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, सारी चीज़ें तुम्हारे कदम में आएगी। देर से ही पर आएंगी जरूर। बातें यही है यार, अपने लेवल आइडेंटिफाई करो और जर्नी स्टार्ट करो। तुम भी अपनी कहानी अपने हाथों से लिखोगे। वक्त आने तो दो। तुम भी किताबों खोलकर आगाज हमारे सामने लेकर बैठे होगे। हालांकि मैंने अभी बनाया है, थोड़ा गलती होगा, माफ़ कर देना। सो दैट्स ऑल जर्नी गाइज। ये देखो, ये PYQ है मेरे, ये मेरे मॉड्यूल्स है, ये मेरे काफ़ी सारे टेस्ट हैं, ये नोट्स है, ये नीट का पेपर है, ये NCERT है, और क्या दिखाऊँ, ये केमिस्ट्री की NCERT है, और ये बुक्स है। और हाँ एक बात, केमिस्ट्री में NCERT की बात करूँ तो ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक छोड़ सकते हो। नहीं भाई साहब, DNA ब्लॉक, P ब्लॉक पढ़ना है, बाकी तुम नोट्स से रिलाई कर सकते हो। ओके,
सो बाय, मैं नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक बताऊँगा कि आप लोग कमेंट करना कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर बेस्ट है, अगर ऑनलाइन की बात करूँ तो। चलो इसी में मैं बताता हूँ। फिजिक्स एम आर सर, और तुम्हारे कोई भी चाहिए था सर, ठीक है। केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक मोहित आयर सर, ऑर्गेनिक पंकज सर और योगेश सर आई थिंक, एंड फिजिकल अमित मान सर और पंकज सर, कोई भी रेडो। बायो तरुण सर, रुपेश सर, विपिन सर एंड समाप्ति सर, महापात्रा मैम। जिनसे भी पढ़ो, एक बार पढ़ो, अच्छे से नोट बनाओ, दैट्स ऑल। एंड बार बार करो, टेस्ट दो। जर्नी ऐसी ही चलती है सबकी। ओके बाय।